मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। एनआईए छापामारी पर एसडीपीआई का प्रोटेस्ट। कल मंगलुरु के केंद्र की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से एसडीपीआई नेता के घर पर रेड करके बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मंगलुरु में एसडीपीआई प्रधान कार्यदर्शी अशरफ की ओर से विशाल रैली करके नारे लगाए गए कि भगवा संगठनों को खुश करने के लिए बीजेपी एनआईए को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके बेगुनाहों को गुनहगार ठहरा रही है। ऐसे कई आरोप लगाकर एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भारत जोड़ो वेबसाइट का चालन किया कांग्रेसियों ने। बेंगलुरु कांग्रेस भवन में राज्य कांग्रेस इंचार्ज प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाल, पूर्व सीएम सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, बीके हरिप्रसाद की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की वेबसाइट का चालन किया। इन वरिष्ठ नेताओं ने और इस वेबसाइट के जरिए जनता को भी इस पद यात्रा में जुड़ने की अपील की। कांग्रेसियों ने राष्ट्रीय लांछन पर लहराया भगवा परचम। भगवा संगठन अपने हद पार करके संविधान के विरोध में भी अब मनमानी कर रहे हैं। इन्हें संविधान के तहत कोई सजा देने वाला भी नहीं है। देश में आज शिमोगा शहर में रहे राष्ट्रीय लांछन यानी देश को दर्शाने वाले शेर के 4 मुंह वाले निशान, जो देश की शान, मान और सम्मान माना जाता है, उस पर भगवा संगठनों की ओर से भगवा परचम लहराकर आग भड़काने की साजिश रची गई है। इन संगठनों की ओर से कौन कार्रवाई करेगा इन पर? कई सालों से जनता में नफरत बांटते आ रहे हैं। आज तक ये लोग एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई अब तक। अगर यही गलती कोई दूसरे समुदाय के व्यक्ति करता तो उसे एक गलती से पूरे समाज को ही बुरा ठहराया जाता। गांव के युवकों ने पकड़ा चीते को। तुमकुरू जिला शिरा तालुका गौड़गिरे हुलकंटे गांव में पिछले कई दिनों से जंगली चीता पालतू जानवरों पर हमला करने से खेत जाने वाले किसानों के लिए डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन गांव वालों की ओर से कई बार फॉरेस्ट अधिकारियों को चीता पकड़ने की अपील की गई थी। कोई अधिकारी न आता देखकर खुद ही कोई हथियार न इस्तेमाल करके सिर्फ हाथों के सहारे से युवकों ने जान की परवाह किए बिना चीते को पकड़कर अधिकारियों को संदेश दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। केंद्र रिसर्च टीम के सामने किसान ने रो रो कर लगाई गुहार। हावेरी जिले में भारी बारिश से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जिले के चिक्का लिंगदहल्ली गांव में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्र की टीम तो बारिश से अपनी फसल खोए किसान ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। अमीर और बिजनेसमैन का नुकसान होता है तो भरपाई करने के लिए कई रास्ते होते हैं, लेकिन देश को अनाज खिलाने वाले किसान के पास सिर्फ उसकी जमीन और फसल ही सब कुछ होती है। अगर फसल ही नहीं आई तो क्या करेगा किसान? बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद राउडी शीटर्स को माफ किया गया है। रेवन्ना का सरकार पर बड़ा आरोप। हासन में पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता रेवन्ना के पिछले कुछ दिन पहले हुए अपनी सभा में हंगामे पर कहा कि उस हंगामे में कुछ लोग हमारे पार्टी के नहीं थे। उस मौके पर कुछ राउडी शीटर्स शामिल होकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इन राउडियों को बीजेपी सरकार ने बाइज्जत बरी करा के खुले सांड की तरह जनता में छोड़ दिया है। इन जैसों से ही समाज में शांति भंग हो रही है का संगीन आरोप लगाया रेवन्ना ने। गणेश विसर्जन के चलते पुलिस की ओर से रूट मार्च। बेलगाम शहर में गणेश विसर्जन के चलते कोई अनहोनी घटना न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख रास्तों पर पुलिस वाहनों की ओर से रूट मार्च के साथ साथ पुलिस सायरन की आवाज से गलत काम करने वालों को पुलिस ने अपनी ताकत दर्शाई और संदेश रवाना किया।
जंगली हाथी के हमले से युवक की मौत, लोगों का उमड़ा गुस्सा। चिकमंगलुरु जिला मुदिगेरे तालुका उरुबागे गांव में जंगली हाथी के हमले से अर्जुन नामी युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गांव के लोगों ने फॉरेस्ट विभाग के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की और पुलिस कार को भी उलटने में लगी जनता। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन गांव वालों को हटाने की लाख कोशिशें की, लेकिन यहां से लोग हटने का नाम नहीं ले रहे। जब तक इंसाफ न मिल जाए, बात पर अड़े हैं गांव के लोग। आवारा सड़क के गाय और बैलों से जनता परेशान। बीदर शहर के अमलापुर भाग में कई आवारा सड़क पर घूमने वाले गाय बीच रास्ते पर ही अपना डेरा डालने से वाहन सवार और जनता को घूमने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीदर जिला और तालुका से ही राज्य के वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान आते हैं। इनकी ओर से बड़े बड़े बयान देकर गौ रक्षा गौशाला की स्थापना की बात कही जाती है, लेकिन मंत्री जी की गौ माता तो गौशाला में रहने की बजाय सड़कों पर क्यों घूम रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। किसी कोने में गौशाला बांधी, अपना काम खत्म, वोटर खुश, लेकिन इन आवारा सड़क छाप गायों की कौन रक्षा करेगा, कह रहे हैं इससे परेशान लोग। ब्रांडेड कंपनीज के नाम से डुप्लीकेट सामानों की फैक्ट्री पर सीसीबी की रेड। बेंगलुरु शहर के सिटी मार्केट और उप्पारपेट इलाके में ब्रांडेड कंपनीज का नाम से इस्तेमाल करके कई सामानों को तैयार करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। इस पर सीसीबी पुलिस ने रेड करके 20 लाख कीमत के 20,000 अलग अलग तरह के बैग्स को जब्त किया है। इन शातिर व्यापारियों से भारी बारिश से वाहनों की बिगड़े हालात, गैरेज में लगी कतारें। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भरने से वाहन खराब हो गए हैं। कुछ वाहनों को तो जनता ने कूड़े में फेंक दिया, तो कुछ को रिपेयर करवाने के लिए पैसों की बारिश करनी होगी। बेंगलुरु में ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग काम करके अपना परिवार चलाते हैं। इन पर बाइक रिपेयरिंग अब एक अधिक बोझ बन चुका है। इन हालात में जोर आवाज में डीजे लगाकर डांस करने वालों को पीएसआई ने दी सख्त वार्निंग। हुबली बेंडीगेरे पुलिस थाना पीएसआई सज्जन ने मंदिर में चली शांति सभा में कड़क वार्निंग दी है कि जोर आवाज में डीजे लगाकर नाचना गाना करके कोई नहीं देख रहा समझकर अपनी मनमानी की तो डीजे का मालिक कौन है, डीजे ले जा रही वाहन किसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, किस मंडली की ओर से गणेश मूर्ति विसर्जन थी, सब पता लगाया जाएगा। तुम्हारा नाच हमारे सामने नहीं चलेगा। अगर हम नचाएंगे तो नाचना ही भूल जाओगे की कड़क चेतावनी दी पीएसआई सज्जन ने, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।